नमो नमः बच्चों, कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं ना? हाँ, पिछली कक्षा में अपन ने माहेश्वर सूत्रों की उत्पत्ति और जो चतुर्दश माहेश्वर सूत्र होते हैं उनके बारे में पढ़ा था। आज उसके आगे चलते हैं। वैसे उस दिन चर्चा की थी अपन ने प्रत्याहार के बारे में, उससे आगे चलते हैं। एक बार आप लोग मेरे साथ वापस माहेश्वर सूत्र बोलिए। अई उण रिलरिक एंग अयौच हय वरटलण यमड़णनम झबय घड़ दस जब गड़ दस खप छट थचट तव कपय सस सर हल। इसका उच्चारण करोगे ना तो भगवान शंकर के डमरू से निकले हैं, तो भगवान शंकर कल्याण करेंगे अपना। तो इनका बार बार उच्चारण करें, याद भी हो जाएंगे और इस स्तुति भी हो जाएगी। चलो आगे चलते हैं। प्रत्याहार क्या है? प्रत्याहार का मतलब होता है संक्षेप कथन। किसी भी चीज को संक्षेप में कहना, एक तरह से अपन प्रत्याहार कह सकते हैं। प्रत्याहार के लिए पाणिनि जी ने एक सूत्र दिया था, आदिरंत्ययन संहिता। आदिरंत्ययन संहिता कहता है कि जो भी अंतिम वर्ण है ना, उसके साथ मिलकर के आदि वाला वर्ण है, जो बीच में जो भी वर्ण आते हैं उन सब की प्रत्याहार संज्ञा करता है। क्या करता है? प्रत्याहार संज्ञा करता है। यानी कि अगर मैं ये बोलूं कि अ और ण, अ आदि वर्ण है, ण अंतिम वर्ण है और जो इत संज्ञक है, तो इन दोनों के बीच में इसके सहित, आदि वर्ण के सहित जो भी बीच में वर्ण आ रहे हैं, इन सब की प्रत्याहार संज्ञा करते हैं। यानी कि पहला प्रत्याहार अण है तो इसमें वर्ण आएंगे अ ई उ। दूसरा वर्ण अक है, प्रत्याहार अक है, तो इसमें आएंगे अ ई उ रील री। न क आएगा, ण आएगा, क्योंकि ये अंतिम हलंत है और हलंत्यम सूत्र से इनकी इत संज्ञा होती है और तस्य लोप से इनका लोप हो जाता है, तो इनकी गणना नहीं की जाती है। ठीक है। इसी प्रकार पूरे द्विचत्वारिंशत् यानी कि 42 प्रत्याहार बनते हैं इन माहेश्वर सूत्रों से। अपवाद के तौर पर कई 43 कहते हैं, लेकिन अगर परीक्षा में ऐसा सवाल आता है तो द्विचत्वारिंश 42 ही प्रत्याहार माने गए। वो 42 प्रत्याहार है कौन से? देखिए, अण, अक, अच, अट, अण। अण दो प्रकार का है, एक तो अण ये और एक अ से लेकर ण तक ये, दो तरह के अण है। अम, अस, अल, इक, इच, इण, उक, एंग, एच, ऐच, हल, हस, यण, यम, यंग, यय, यर, वस, वल, रल, मय, यम, झस, झस, झय, झर, झल, भस, जस, बस, खय, खर, छव, चय, चर, शर और शल। यानी कि अगर मैं आप लोगों को पूछूं कि भाई बताओ जस प्रत्याहार के अंदर कौन से वर्ण आते हैं, तो बताइए। ज से लेकर स तक। अब ज ढूंढेंगे अपन, ज ये रहा, और स कहां है? स ये रहा। यानी कि स की गिनती करनी नहीं है और ज से लेकर ये सभी वर्ण जस प्रत्याहार के अंदर आएंगे। इसी प्रकार अपन खर प्रत्याहार का ले सकते हैं। ख से लेकर के र तक कौन कौन से वर्ण आ रहे हैं? ये सारे वर्ण आ रहे हैं, जिसमें अंतिम वर्ण को अपन छोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा खर प्रत्याहार। इसी प्रकार अपन सारे प्रत्याहारों का निर्माण कर सकते हैं। आप लोग इन सभी प्रत्याहारों के बीच में जो भी वर्ण आते हैं, इनका निर्माण कॉपी में लिख करके करेंगे। इन प्रत्याहारों का प्रयोग आगे अपन संधि पढ़ेंगे, बाकी जो भी पढ़ेंगे ना संस्कृत के सूत्र, उनमें प्रयोग में आएगा, सिद्धियों में काम आएगा। जैसे कई बार ये कह देंगे कि इक की जगह यण हो जाता है संधि के अंदर, तो अपने को पता ही नहीं है इक क्या है, यण क्या है, तो अपन क्या करेंगे? तो अपने को पता होना चाहिए कि भाई इक क्या है, तो ये रहा इक। इक की जगह क्या हो रहा है? यण हो रहा है। यण कहां है? तो ये रहा यण। तो यण में कौन आएगा? य से लेकर ण तक, यानी 1 2 3 4, ये 4 आएंगे यण के अंदर। इक में कौन आएगा? ई से लेकर क तक, ई उ रील री, ये 4 आएंगे इक में। तो ऐसे अपन सारा समझेंगे। अब अपन बात करते हैं स्वर की। स्वरों के 3 प्रकार के भेद है मात्रा के आधार पर। कौन से हैं? एक है उदात्त, एक है अनुदात्त और एक है स्वरित। उदात्त एक मात्रा वाले, एक मात्रा काल उच्चारण के लिए जो समय लगता है उसको अपन उदात्त स्वर कहेंगे। द्विमात्रा वालों को अनुदात्त कहेंगे और 3 से ज्यादा मात्रा वालों को अपन 3 मात्रा वालों को क्या करेंगे? स्वरित कहेंगे। अच्छा, ये तो हो गया स्वरों के भेद। अब एक अनुनासिक वर्ण और आता है वर्ड अनुनासिक। अनुनासिक किसको कहते हैं? ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण मुख और नासिका दोनों की सहायता से होता है, उन वर्णों को अपन अनुनासिक वर्ण कहेंगे। ठीक। उसके बाद में अपन लेते हैं अचों के भेद।
अच यानी अच, ये रहा अच प्रत्यार है। अच यानी अ ई उ रील री ए ओ आई औ, इनको अपन अच कहेंगे, यानी एक तरह से स्वरों को अपन अच कह सकते हैं। ये अच्छों के भेद क्या है, अलग अलग है। अ ई उ और री, इन चार के 18 भेद है। अगर कभी परीक्षा में आ जाता है कि अ के कितने भेद होते हैं, तो अ अकेला नहीं होता, अ के 18 भेद होते हैं। अ ई उ और री, इन चारों के 18 होते हैं। ली के 12 भेद होते हैं, और ए आई ओ औ इनके 12 भेद होते हैं। ली के 12 इसलिए होते हैं कि ये कभी दीर्घ नहीं होता, और ए आई ओ औ के 12 भेद इसलिए होते हैं कि ये कभी ह्रस्व नहीं होते, इसलिए इनके भेद होते हैं। तो ये भेद अपन करेंगे कैसे, जैसे आपने कह दिया कि सर इस अ के 18 भेद है कौन से, तो अपन पढ़ेंगे। पहला भेद होगा ह्रस्व उदात्त अनुनासिक, दूसरा भेद होगा ह्रस्व अनुदात्त अनुनासिक, तीसरा होगा ह्रस्व स्वरित अनुनासिक। तो कितने भेद हो गए, 3। इसी प्रकार इसका अपन ह्रस्व के बाद दीर्घ ले सकते हैं, फिर प्लूत का ले सकते हैं, फिर अनुनासिक के साथ कर सकते हैं, फिर अनुनासिक के साथ कर सकते हैं। ऐसे आप भेद बनाओगे ना, तो पूरे भेद ह्रस्व के हो जाएंगे 18। अच्छा, इसके बीच में अपन व्यंजनों की भी चर्चा कर लेते हैं। व्यंजन 2 प्रकार के बताए हैं, कौन कौन से, एक होते हैं वर्गीय व्यंजन और एक होते हैं अवर्गीय व्यंजन। वर्गीय व्यंजन कौन से हैं, वर्ग क्या है सुना है कभी, नहीं सुना। वर्ग होते हैं 5। कितने वर्ग होते हैं, 5। कौन से, क, च, ट, त और प, ये 5 वर्ग होते हैं। इस वर्ग के अंदर वर्ण कौन से आएंगे, जो क के बाद में ख, ग, घ, ढ, ये 5 क वर्ग में आएंगे। इसी प्रकार च वर्ग में कौन आएगा, च, छ, ज, झ, य। ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, ण। त वर्ग में त, थ, द, ध, न। और प वर्ग में प, फ, ब, भ, म। यानी कि 5 वर्ग हो गए। हर वर्ग के अंदर 5 वर्ण होते हैं और पूरे वर्ग होते हैं 5। तो इसका मतलब वर्गीय व्यंजनों के अंदर पूरे कितने वर्ण होंगे, 25, पंचविंशति। अच्छा, इसके बाद में दूसरा भेद, एक तो वर्गीय हो गया, दूसरा है अवर्गीय भेद। कौन सा भेद है, अवर्गीय। अवर्गीय भेद कौन से होते हैं व्यंजनों के, एक होता है उष्मीय वर्ण, उष्मीय व्यंजन होते हैं, और एक होते हैं अंतस्थ वर्ण, अंतस्थ व्यंजन। उष्मीय व्यंजन कहेंगे अपन स, श, स और ह, ये हो गए उष्मीय व्यंजन। और एक होंगे अंतस्थ। अंतस्थ कौन से, य, र, ल और व, ये है अंतस्थ व्यंजन। तो इस प्रकार 4 उष्मीय और 4 अंतस्थ, यानी कि 8 तो अवर्गीय हो गए और 25 हो गए वर्गीय। तो कुल मिलाकर व्यंजनों की संख्या कितनी होगी, 33। ठीक है, तो आज की क्लास में अपन ने प्रत्यार के बारे में, स्वर के बारे में और व्यंजनों के बारे में पढ़ा। आगे की क्लास में अपन उच्चारण स्थान वगैरह लेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।